हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो ह्यूमन स्पर्म जो है उसकी बनावट कैसे होता है, तो ह्यूमन स्पर्म की बात करेंगे इस वीडियो में। तो जानते हैं कि ह्यूमन स्पर्म जो होता है वह ह्यूमन का क्या है, तो एक प्रकार का सेल है। ह्यूमन मेल में क्या है, एक प्रकार का ये सेल होता है। इस सेल की बात करेंगे तो सबसे जो है वह ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट मीन्स क्या, सबसे छोटा सेल जो है वह कौन होता है, तो स्पर्म होता है। तो स्पर्म की बात करेंगे आज। जो स्पर्म की स्ट्रक्चर, इसकी बनावट कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में जो होता है, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है मेल में, तो इसकी बनावट कैसे होता है और ये क्या काम करता है इसकी बात करेंगे। तो जानते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में पहले हम जानेंगे हेड। हेड कहाँ होता है, तो हेड ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। जो यहाँ से देख रहे हैं ये लाइन, यहाँ से यहाँ तक की पार्ट को हम हेड बोलते हैं। अब जानते हैं जो हेड में जो है सो वो कौन कौन चीज होते हैं हेड में, तो उसकी बात करते हैं। तो हेड में आता है क्या, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट बात करते हैं हेड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जो है यह इसको क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक कवरिंग मेम्ब्रेन है पूरे सेल बॉडी का, क्या है ये स्पर्म सेल बॉडी का एक कवरिंग मेम्ब्रेन है, बाहरी परत है जिसको जो क्या करता है स्पर्म सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोई भी सेल में क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, देने का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एग्रोजोम। तो एग्रोजोम की बात करें तो एग्रोजोम क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉन्टेनिंग एंजाइम्स दैट हेल्प्स पेनिट्रेट द एग। ये जो है एक्रोजोम जो है यह एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, तो हेड के ऊपर में। हेड का ही पार्ट है, मीन्स क्या, तो ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये जो है हेड पे क्या होता है, एक्रोजोम प्रेजेंट होता है एबव दी हेड। ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, कंटेंट्स क्या होगा, तो एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम होता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो क्या करता है, दैट हेल्प्स पेनिट्रेट द एग। मतलब ये जो एंजाइम जो है वो पेनिट्रेट दी एग को पेनिट्रेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसीलिए क्या होता है उसमें एक्रोजोम होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी काम बता दिए। और क्या होता है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता है, पार्ट होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, स्पर्म सेल को। और सेकेंड बात किए एक्रोजोम जो है यह कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, तो एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होगा, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा जो क्या करता है, हेल्प करता है पेनिट्रेट दी एग को तो न्यूक्लियस की बात, एक्रोसोम की बात हो गया। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या कहता है, कंटेंट्स द क्रोमोजोमल मटेरियल डीएनए नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। न्यूक्लियस में क्या होता है, कंटेंट्स होता है क्या, तो क्रोमोजोमल मटेरियल होता है। क्रोमोजोमल मटेरियल में क्या होगा, तो डीएनए होगा, क्योंकि जो है क्रोमोजोमल मटेरियल में डीएनए ही होता है। उसके बाद जो नेसेसरी किसके लिए होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए होगा, नेसेसरी है। तो न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद बात करें नेक की। तो नेक की बात करें तो नेक में हम जानेंगे कनेक्ट्स द हेड टू द मिडिल पीस एंड contains a centriole important for the first division after fertilization। नेक कह रहा है कि ये क्या करता है, तो किसी भी चीज का बात करें नेक की, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हेड और ये जो है चेस्ट को कनेक्ट कौन कर रहा है, तो नेक कर रहा है। तो उसी प्रकार से हेड और मिडिल पीस को कौन कनेक्ट करेगा, तो नेक करेगा। तो नेक की बात कर रहे हैं तो वही कनेक्ट करेगा किसको, हेड टू द मिडिल पीस एंड कंटेंट्स अ सेंट्रियोल। और इसमें क्या कंटेंट्स होगा, ये जो नेक होता है उसमें कंटेंट्स होगा, सेंट्रियोल होगा। सेंट्रियोल क्या करेगा, तो उसका क्या है, सेंट्रियोल इंपोर्टेंट फॉर द फर्स्ट डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म का फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगा, तो ओवा और स्पर्म, ओवा प्लस स्पर्म जब मिलेगा, जब एक साथ मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसके लिए